वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार। ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे रियल नंबर के इस लेक्चर को श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रियल नंबर चैप्टर ऑलरेडी स्टार्टेड है। आई विल डिस्कस द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द रियल नंबर, बट बिफोर इट आई विल रिकॉल सम कंसेप्ट जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाई करी थी, उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप लेंगे। उसके बाद फिर आगे के टॉपिक पर आज मूव करेंगे। और आज का जैसा कि क्लास है आपको दिख रहा होगा, ये बेसिक क्लास है। इसके बाद हम लोग ये रियल नंबर का जो मेन कंसेप्ट है उस पर मूव करेंगे, बट बिफोर इट आपको बेसिक कंसेप्ट पूरे के पूरे पकड़ में आने चाहिए। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद ही इस चैप्टर में जंप करेंगे। ये चैप्टर में शुरुआत नहीं किया हूँ मैं अभी, इसके पहले जो कंसेप्ट जरूरी पड़ते हैं उसी को मैंने डिस्कस किया है। ये बेसिक मैथ ऑलरेडी हम लोग रिकैप लेने की कोशिश करेंगे। मैंने डिजिट से चालू किया था आप लोगों को, डिजिट, नंबर, फिर रियल नंबर, और उसके बाद मैंने किया था इमेजिनरी नंबर। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर, और फिर बताया था होल नंबर बताया था। फिर बताया था इंटीजर में मैं नहीं किया था, इंटीजर भी बताऊंगा। और उसके पहले मैंने इवन नंबर और ओड नंबर, प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप अगर उस वाले वीडियो को आप सबसे पहले नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके उस वाले वीडियो को देखें, तब आगे के लेक्चर को कंटिन्यू कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई होप ये लेक्चर आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो सबसे पहले ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार यूट्यूब चैनल को सर्च कीजिए। उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए और रियल नंबर का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, और उस पर जाके पहले 2 लेक्चर आप देख लीजिए। उसके बाद एक लेक्चर को कंटिन्यू करने में आपको मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा। और मैं एक बात और आपको बता दूं आप सभी व्यूअर को कि रियल नंबर के अलावा भी कई चैप्टर फिनिश होके ऑलरेडी अपलोडेड है, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 9-10 के कंसेप्ट को एक साथ मर्ज करके पहली बार यूट्यूब में ऐसा करके दिखाया गया है, तो आप एक साथ ही 9-10 के सिलेबस को आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए आज के लेक्चर को शुरुआत करते हैं बेसिक मैथ में। आगे के लेक्चर में हम लोग जंप करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे नेक्स्ट टॉपिक को देख रहे होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये बेसिक कंसेप्ट है। ये आपको 9-10 के स्टूडेंट को आनी चाहिए। तब पर भी मैं बता देता हूँ आपको। टू ब्रेक एनी नंबर विथ द हेल्प ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की हेल्प से किसी भी संख्या को ब्रेक करना क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो प्राइम नंबर क्या है, तो मैंने आपको पिछले क्लास में लेक्चर में बताया था कि 2, 3, 5, 7 डैश डैश डैश, इतना ये क्या है मेरा एक प्राइम नंबर। इसी के सहायता से किसी भी नंबर को ब्रेक करेंगे हम लोग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग 32 लेते हैं तो 32 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन देखना चाहेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसके बदले क्या प्राइम फैक्टराइजेशन इसको पहले 2 से देंगे, क्योंकि पहला जो मेरा प्राइम नंबर है 2 है। 2 से दिया तो यहाँ पर 16 आ गया, फिर 2 से दिया तो 18 आ गया। आई होप अब ये आपको आ रहा होगा। यहाँ 4 आ जाएगा, फिर आप 2 से दोगे तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर आप लिख सकते हो 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2। आई होप ये आपको आ रहा होगा। ये चूँकि 1, 2, 3, 4 ये पावर 4 हो जाएगा। ये इसी प्रकार आप किसी भी नंबर का आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन आसानी से निकाल सकते हो। बशर्ते शर्त यह है कि आप जो प्राइम नंबर है उसी से आप पहले इसको डिवाइड करोगे, दैट इज उसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करके निकालोगे। दैट इज ये स्मॉल पार्ट ऑफ एलसीएम, ये एलसीएम की तरह ही ट्रीट हो रहा है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, तो 2 से दिया। अगर यहाँ पर कोई ऐसा संख्या आता है जो कि 2 से फिर नहीं भाग लगती, तो फिर मैं 3 से देता, उसके बाद फिर 5 से, फिर 7 से, एच पर एच दिस सीरीज विल बी कंटिन्यू। ऐसे ये सीरीज कंटिन्यू होगा, और इसी प्रकार से हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। तो आगे के ये एक एग्जांपल ये हो गया। मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ आपके पास शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि 31। तो इसको जैसे करो आप, तो यहाँ किसी से नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा। ये डायरेक्ट आपको 11 से लगेगा। 11 से जैसे लगाओगे 121 आएगा, फिर 11 से दोगे तो 11 आएगा। इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हो माय डियर स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू 11 इंटू 11 इंटू 11। तो इस प्रकार से ये 11 का क्यूब हो गया,
और आसानी से भाई इस जो मेथोडोलॉजी मैंने यहाँ शेयर किया है, इससे आप आसानी से किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आसानी से निकाल सकते हो। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रैक्टिस आप जरूर करो, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज आगे के चैप्टर्स में और आगे के टॉपिक में बहुत सारे होने वाले हैं। जब मैं रियल नंबर के मेन क्लास को स्टार्ट करूँगा तो उसमें ये सब सारी चीज़ें आपको आ रही होगी, तभी आप वहाँ पर यूज कर पाओगे। ये बेसिक कंसेप्ट, इसलिए मैंने इस सीरीज का नाम रखा बेसिक मैथमेटिक्स। और मैंने आपको टाइटल में भी आपको मिलेगा बेसिक मैथ्स। तो इसी बेसिक मैथ्स के साथ आप प्राइम फैक्टराइजेशन के टॉपिक को आई होप समझ में आया होगा। और इसका जो एक एप्लीकेशन है वो हम डिस्कस करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ कैसे हम लोग निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक उसी पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख रहे होंगे कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द 12, 15 एंड 18 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। और आपने टाइटल भी देखा होगा कि एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी मेथड को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और मैं बता दूं कि इस मेथड को कैसे यूज करना है। और जो मेथड मैं शेयर करूंगा ये 3 नंबर के लिए वैलिड है, ये किसी भी नंबर के लिए वैलिड हो सकता है, 3 रहे या 4 रहे, एनीथिंग उसमें वैलिड होगा। और 2 भी नंबर हो सकते हैं उसमें भी वैलिड होगा। और बशर्ते जो यहाँ प्रोसेस मैं डिस्कस करूँगा उसे आपको मेनली आपको दिमाग में रखना है, और तभी आप आगे के स्टेप को कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं एलसीएम एचसीएफ के बारे में आपको जूनियर क्लास में आप पढ़े होंगे, आप जानते भी होंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है और इसे कैसे निकाला जाता है। जैसे कि एलसीएम है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका नाम है, और इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, दोनों में कोई चीज़ जितना भी कॉमन होगा, दो संख्या मान लीजिए, दोनों को निकालना है शेयर। इन दोनों में हाईएस्ट कितना कॉमन फैक्टर है, दैट इज मीन्स 2 इसमें भी है तो 2 इसमें भी होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं कन्वेंशनल मेथड जो आप लोग जानते हैं उसके बेसिस पर आपको आंसर निकाल के बताऊंगा, और एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पर निकालेंगे। फिर आगे 1-2 फार्मूला को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि 12, 15 और 18 को आप कन्वेंशनल मेथड से ऐसे पहले 2 से देते हो, 6, 25, 9, फिर आप क्या करते हो 3 से देते हो, 2, 5, 3। तो आप क्या करते हो उसके बाद एलसीएम लिखते हो, एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू फिर यहाँ 2 इंटू 5 इंटू 3। इस प्रकार से आपका एलसीएम आएगा 6 3 जा 80, 180 आ जाएगा। फिर अगर आप एचसीएफ निकालते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले 12 को फिर 15 से देते हो, 12 के 12, फिर यहाँ 3 आता है, फिर 3 को आप 12 से कटाते हो तो अंतिम में आपका जो ये कट जाता है, और ये आपका जो यही क्या हो जाता है, इससे हो जाता है। बस आपको ये भी चेक करना होता है कि 3 इसका भी मल्टीपल है या नहीं। तो 3 से भी आप 80 को करते हो तो 80 कैंसिल हो जाते हैं, और ये आपका 3 जो है वही एचसीएफ हो जाता है। और इसमें भी हम लिख सकते हैं एचसीएफ 3। बट ये कन्वेंशनल मेथड है, ये डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। ये आपको बशर्ते मैं ये मान के चलता हूँ ये आपको आ रही होगी पहले से माय डियर स्टूडेंट। चलिए इसी कंसेप्ट में आगे हम लोग मूव करते हैं। ये आई थिंक आपको आ रहा होगा। और इसका जो मेन जो मैंने आपको यहाँ लिखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रयोग करके कैसे निकालेंगे, चलिए उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये हमको बताना नहीं चाहता, बशर्ते मैं आपके कंसेप्ट को थोड़ा रिकॉल कर दिया ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा सा रुचि आए और मज़ा आए। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से पहले इसको देखेंगे। सबसे पहले 12 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर उसी प्रकार आप 15 का अगर करोगे तो क्या आएगा, आप ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 5। तो इसी प्रकार 18 का करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 ये मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखो जो मैं मेथड यहाँ शेयर करने वाला हूँ, जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ जो होगा तीनों में जो कॉमन है, यहाँ 1 भी आप लिख सकते हो, 1 इंटू 1 इंटू 1। तो ये जगह मैंने क्यों छोड़ा है, क्योंकि मैं 3 को यहाँ पर मिलाना चाह रहा हूँ, इसलिए 3 हम यहाँ भी लिख सकते हैं, 5 इसके साइड में भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। तो सबसे पहले हमको एचसीएफ के लिए क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों में क्या ऐसा चीज़ है जो तीनों में कॉमन है। तो आप यहाँ पर नोटिस कर पाओगे तीनों में क्या एक ही चीज़ कॉमन है, 3, और एक है 1, और यही मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इससे मेरा क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 दैट इज 3। जो हाईएस्ट कॉमन होगा, जो तीनों में कॉमन होगा, कल होके 4 संख्या अगर चारों में जो कॉमन होगा, कल होके 2 संख्या भी हो सकती है, अगर दोनों में जो कॉमन होगा, दोनों में जैसे 3 कॉमन है तो 3 मेरा एचसीएफ कहलाएगा। माय डियर स्टूडेंट, आई होप ये आ रहा होगा आपको अच्छी तरह समझ में भी आ रहा है। तो समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए आगे के कंसेप्ट में हम लोग मूव करते हैं। जो 3 है इसका एचसीएफ 3 हो गया, वेल एंड गुड, वेरी गुड। उसके बाद आप क्या करोगे, एलसीएम में इस मेथड का प्रयोग करोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो एचसीएफ है उसको लिखोगे। एचसीएफ लिखने के बाद
आप क्या करोगे, दो में जो कॉमन है उसको भी आप लिखोगे। जैसे कि टू टू इसमें कॉमन है तो इसको ले लिया। मान ले कल हो कि इन दोनों में भी कुछ कॉमन रहता उसको भी घरा करता मैं, और हो सकता है पहला और तीसरा में भी कुछ कॉमन है उसको तो लिया ही, पहला और दूसरा में भी कुछ इसके अलावे एलसीएम के अलावे भी कोई चीज़ कॉमन रहेगी तो उसको मैं लूँगा। यहाँ तो और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रहा तो दो आ रहा था, दो को ले लिया। उसके बाद जो बच गया, जो जिसका कॉमन नहीं निकला वो बच गया, बचा क्या, इस रॉ में देखोगे तो आपको टू बचा है तो उसको भी लिख दो। आप इस रॉ में देखोगे तो फाइव बचा, फाइव को लिख दो। आप इस रॉ में देखोगे तो थ्री आपका बचता है तो आप थ्री को लिख दो। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे सिक्स थ्री जब 180, 180 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट, इसके पहले मैंने जो कन्वेंशनल मेथड आपसे शेयर किया था उसमें भी आपका जो एलसीएम आया था 180 ही आया था। आप याद कीजिए और थोड़ा सा वीडियो को स्क्रॉल करके पीछे कीजिए तो आपको ये मालूम चलेगा, वहाँ भी मैंने 180 आपका एलसीएम निकाला था। बस जो मेथड मैंने यहाँ शेयर किया है ये आपके कोर्स के हिसाब से 9-10 के बच्चों के लिए या किसी भी जो रियल नंबर को अच्छे से समझना चाहते हैं नंबर सिस्टम को, उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। ये बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है 9 और 10 के स्टूडेंट के लिए। चलिए आगे के कंसेप्ट में हम लोग मूव करते हैं कि इसका थोड़ा सा और एप्लीकेशन आगे बढ़ते हैं कि अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। चलिए थोड़ा सा इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए और आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले हम लोग थोड़ा सा ये करते हैं कि इसका एचसीएम और इसका एचसीएम निकालने के साथ साथ इसी एग्जांपल के सहारे हम लोग क्या करेंगे, उस कंसेप्ट को लर्न करेंगे। चलिए सबसे पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ को हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ 15 और सेकेंड नंबर है 18 और एचसीएफ, इसी का एचसीएफ भी निकालना, इसी का हमको एलसीएम भी निकालना। तो क्या करो, 15 को आप लिख सकते हो 3 × 5 और 18 को आप लिख सकते हो 3 × 2। तो आप ऐसे लिख सकते हो, आप दोनों में जो मिल रहा है ये थ्री मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ एचसीएफ इज इक्वल टू 3। बट मैंने बताया था आपको कि एलसीएम में ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। एलसीएम में जो मिल रहा है उसको पहले लिखेंगे, जो आपको नहीं भी मिल रहा है उसे भी ऐड करना। जैसे 5, इन दोनों में कोई चीज़ और नहीं मिल रहा, 3 × 2। जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे 15 15 3 जा 45 45 2 जा 90, ये 90 आपके पास निकल के आएगा। अब एक चीज़ अगर वेरीफाई करोगे तो आपको एक चीज़ मिलेगा यहाँ पर, अगर आप एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हो, HCl को अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है आपके पास, 3 × 90। तो 3 × 90 जैसे आपके पास मिल रहा है, जिसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा 70 होगा। लेकिन आप एक बात नोटिस करो, जो ये संख्या है, मान लो इस संख्या को मैंने ए माना, इसको बी माना, अगर ए इंटू बी आप करते हो दैट इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जैसे आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर करोगे तो माय डियर स्टूडेंट 15 × 18, अब जैसे कैलकुलेट करोगे ये भी 270 आएगा। इसका मतलब ये है, जो दो संख्या जब इन्वॉल्व रहेगा तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट और नंबर का जो प्रोडक्ट होगा एक दूसरे के बराबर होगा। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कैसे कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा, एलसीएम इंटू एलसीएम, वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। डैट मीन्स ये प्रोडक्ट मतलब हुआ ए इंटू बी, डैट इज फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। तो इसको मैं थोड़ा फार्मूला के रूप में फॉर्मुलाइज कर रहा हूँ। आप इसे अच्छे से आप अपने नोटबुक में नोट करो, क्योंकि इससे बार बार फ्रिक्वेंटली आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बार बार पूछा गया और पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसी कंसेप्ट के क्वेश्चन बनते या बनाए जा सकते हैं। चलिए आगे थोड़ा इसके फार्मूले को हम लोग जनरलाइज कर देते हैं, जिससे कि आपको यूज करने में आसानी होगी। जो चीज़ पिछले स्क्रॉल वीडियो में मैं आपको बताया था कि जब दो नंबर रहेंगे, मान लीजिए एक नंबर ए है और दूसरा नंबर मेरा बी है, तो उस समय में क्या होगा, जो नंबर का प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी के बराबर होगा। ये ऑलरेडी एक एग्जांपल के हेल्प से हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, और आपको ये फार्मूला मुँह जुबानी याद हो जाना चाहिए और आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। तो यहाँ पर आप एक बात नोटिस कर पा रहे हो, ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लीकेशन एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी। यहाँ ए क्या है, ए डेट इज फर्स्ट नंबर, और ये बी क्या है, एक सेकंड नंबर है। जो दो नंबर होंगे उसमें सेकंड नंबर है, और ये दोनों चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ नंबर, और ये एलसीएम, ये बी का एलसीएम को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ जो भी चीज़ होगी, और ये एचसीएफ का रिप्रेजेंट करेगा ए बी का।
तो यहाँ से हम लोग एक फार्मूला निकाल चुके हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, या ऐसे कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फार्मूला को बार बार मैं रिकॉल कराऊंगा आगे के लेक्चर में भी, बट यहाँ पर ये बात आपको समझनी बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए इसी पर एक और फार्मूला आप निकाल सकते हैं। ये तो पहला हो गया। आप सेकंड पर यहाँ फार्मूला लिख सकते हो, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर। यहाँ से बहुत तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकता है कि फर्स्ट नंबर क्या होगा, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन सेकेंड नंबर। तो ऐसे आप कर सकते हो, एलसीएम ए बी इंटू एचसीएफ ए बी इंटू सेकेंड नंबर। तो मैं सेकेंड नंबर को इसे लिख देता हूँ सेकेंड नंबर। तो इसी प्रकार यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर भी पूछा जा सकता है इसी में, कि थर्ड में आपको पूछा सकता है कि सेकेंड नंबर क्या होगा, टू एंड नंबर, या दूसरी संख्या, हिंदी में हम लोग दूसरी संख्या कहते हैं, सेकेंड नंबर क्या होगा। तो यहाँ पर सेम चीज़ होगी, सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आ जाएगा, एलसीएम इंटू ए इंटू बी इंटू एचसीएफ ए इंटू बी अपॉन जो हो जाएगा मेरा ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। तो इस बार ये दोनों फर्स्ट फार्मूला सेकंड थर्ड, और आगे मैं दो फार्मूला और यहाँ पर लिखूंगा, क्योंकि चूँकि यहाँ जगह की कमी है। तो सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए और इसे मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं सेकंड फार्मूला को यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। इसी से आप फोर्थ फार्मूला निकाल सकते हैं कि आपको एलसीएम जब निकालना हो तो क्या करोगे। एलसीएम क्या निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए एंड बी का। तो आप क्या करोगे, जो प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट होगा ए इंटू बी अपॉन क्या करोगे एचसीएफ, और 5 में करोगे अगर एचसीएफ आप निकालोगे, एचसीएफ अगर निकालोगे ए बी का, तो कुछ नहीं, ए इंटू बी अपॉन एलसीएम करना पड़ेगा आपको। तो ये 5 फार्मूले आपको मुझवानी याद होने चाहिए और इसका यूज भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि दो नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। और सेकेंड में मैंने लिखाया था कि फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, अगर ये फर्स्ट नंबर निकालना हमको, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन सेकेंड नंबर। इसी प्रकार आपको अगर सेकेंड नंबर निकालना है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर। तो उसी प्रकार फोर्थ फार्मूला मेरा एलसीएम अगर आपको निकालना है, क्या करोगे, ए इंटू बी जिससे नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो अपॉन एचसीएफ जो यहाँ पर छूट गया। तो इस प्रकार से आप ये पांचों फार्मूला को आसानी से लिख ले होंगे, और आपके ये टेक्स्ट बुक में, और ये टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चन इसके डायरेक्ट आपके मैचअप करेंगे, और उसके बाद भी आपके जो सीबीएसई के जो आपके क्वेश्चन बैंक होंगे उसमें से भी ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा इस कंसेप्ट से। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब इस बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक से लेकर या किसी दूसरे बुक से लेकर प्रैक्टिस करना, और आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे। आई थिंक इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन को देख रहे होंगे, इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 8316 that is 8316 and एचसीएफ इज 18 एंड फर्स्ट नंबर इज 594 594 फाइंड अदर नंबर। तो इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को देखते ही आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा कि आपने फार्मूला क्या क्या पढ़ा है। उसी फार्मूला के हेल्प से क्वेश्चन बनेगा, डेट इज़ फेयरली इजी है। तो यहाँ पर अदर नंबर पूछा है, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ और अदर नंबर आपको पूछा गया, तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि सेकंड नंबर वाला फार्मूला यूज होगा, डेट इज सेकंड नंबर बराबर होता है ए इंटू बी अपॉन फर्स्ट नंबर। फिर आप कहोगे ए बी तो नहीं दिया हुआ, सिर्फ ए दिया हुआ, तो उसके लिए क्या करोगे, ये फार्मूला को यूज करोगे कि ए इंटू बी डेट इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एलसीएम एंड एलसीएम इंटू एलसीएम मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ। तो इन दोनों के फार्मूले की सहायता से इस क्वेश्चन को आसानी से डील किया जा सकता है, और विद इन द मिनट आपको ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे इसको देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। जैसा कि आप सबसे पहले लिखोगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो ये सेकेंड नंबर का कंसेप्ट यूज करोगे, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू बाय अपॉन फर्स्ट नंबर, लेकिन इंटू ए इंटू बी है, तो ए इंटू बराबर क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ लिखोगे आप एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो जैसे आप हल करोगे, एलसीएम आपको दिया हुआ 8316 और आपको एचसीएफ भी दिया हुआ 18। आप फर्स्ट नंबर को डिवाइड करोगे, फर्स्ट नंबर भी आपके पास दिया हुआ इतना 4।
जब इसको आप मतलब कि मैनिपुलेशन करोगे, काटोगे, ये आपको निकल के आएगा 252। यही आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा। आई थिंक ये आपको, ये इलस्ट्रेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। और इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये दोनों फार्मूले के यूज़ करने हैं। और जो 4-5 फार्मूले मैंने लिखाए थे उसे कट कट करके, तो उसे आप एक बार नोट डाउन कीजिए, याद कीजिए, और उसके बाद बहुत सारे सवाल को प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगी। देखने से यूट्यूब में आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आपको दिखा दिखा सा लगेगा, कभी बना बना सा नहीं लगेगा। इसीलिए आपको, अगर चाहते हैं कि आप परफेक्ट हो जाए, तो आप कॉपी पेन लगे बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। अगर उसमें कोई समझने में समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो उससे क्या होगी, आपको मैं हेल्प कर दूंगा। चलिए आज के इस कंसेप्ट को यहीं पर हम लोग क्लास को कंक्लूड करते हैं। आगे वाले लेक्चर में इससे आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। इंटीजर क्या होता है, उसके बाद रेशनल नंबर, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे और खूब मज़े से मैथमेटिक्स को एंजॉय लेके पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इसे नोट डाउन करें और बार बार, जहाँ तक पूरे 1 क्लास से 1 2 3 4 क्लास जो हुआ है उसको बार बार रिवाइज करो और उसे रीड करो। और उससे जाकर फिर आप जो कोई भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को बनाइए, उसके बाद किसी भी एक कोई रेफरेंस आप बना सकते हैं और उसको कीजिए और कंप्लीट कीजिए। फिर नए क्लास को आप अच्छे से उतनी ही एनर्जी के साथ अटेंड कीजिए। तो चलिए, तब तक ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।